हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू आवर चैनल द नेट जंक्शन, जहां पर हम आपको नेट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे रिलेटेड टू साइकोलॉजी। सो आज का हमारा टॉपिक है एरर्स इन स्टैटिस्टिकल डिसीजन मेकिंग। जैसे कि आपको पता है कि दो टाइप के एरर होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होती है, किसको रिजेक्ट करते हैं, किसको एक्सेप्ट, विच वन इज़ ट्रू एंड विच वन इज़ फॉल्स। सो आज आई होप कि आपके ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपके लिए। सो फर्स्ट है हमारा टाइप 1 एरर, जिसमें इट सेज रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस एच नॉट व्हेन इन फैक्ट इट इज ट्रू। सो एच नॉट जिसको हम नल हाइपोथेसिस से डिनोट करते हैं और ऑल्टरनेट को एच ए या फिर एच वन से डिनोट कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना व्हेन इन फैक्ट इट इज ट्रू। अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हाइट, दूसरा लेट्स से आई क्यू ले लेते हैं, तो क्या कोई रिलेशनशिप है इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में? जो हमारा नल हाइपोथेसिस इसके लिए होगा कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड आईक्यू। सो इसका ऑल्टरनेट होगा देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड आईक्यू। कैसा रिलेशनशिप है अभी हमें नहीं पता। तो अगर हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो इनफैक्ट ट्रू होगी, बिकॉज हम ये देखेंगे कि हाइट और आईक्यू के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट फिर भी हम रिजेक्ट कर रहे हैं नल को और एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को। अब इसका उल्टा होता है जो हमारा टाइप 2 एरर है। इट सेज एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस एच नॉट देन इन फैक्ट इट इज फॉल्स। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम कॉफी और स्लीप का, तो हमें यहाँ पता है कि जैसे अगर हम कॉफ़ी का इनटेक हमारा इंक्रीज होता है तो हमारी जो स्लीप है वो डिक्रीज हो जाती है, कि देर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स कॉफ़ी एंड स्लीप। तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस जो फॉर्म होगी, तो हम यहाँ पे नल तो ये है ना कि देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। जब यहाँ पे नल फॉल्स है लेकिन फिर भी हम नल को एक्सेप्ट कर लें, वो होती है हमारी टाइप 2 एरर। It is accepting the null hypothesis when in fact it is false। अब टेबल से देख लेते हैं एक बार। एच नॉट जब हमारा ट्रू है, इसका मतलब टाइप 1 एरर व्हेन नल इज ट्रू। इसको हम कह सकते हैं जब हमारा नल जो है वो ट्रू है और हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। जब हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं तब हमारा आता है यहाँ पे टाइप 1 एरर, जिसको हम अल्फा से डिनोट कर सकते हैं। इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम चाहते हैं कि पहले तो ये या तो 0.1 हो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या फिर 0.05 हो। वैसे तो ये हमारा लिटरेचर रिव्यू पर डिपेंड करता है कि हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम क्या ले रहे हैं, बट ऑब्वियसली हम यही चाहते हैं कि कम से कम हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो। और अगर हमारा नल ट्रू है और हम उसको डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा करेक्ट डिसीजन होगा यहाँ पर। अगर हमारा नल फॉल्स है और हम ऑब्वियसली उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी हमारा डिसीजन सही होगा। बट अगर हमारा नल फॉल्स है और फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा टाइप 2 एरर हो जाता है, जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। एक और एग्जांपल्स इसको देख लेते हैं कि अगर हमारे यहाँ नल हाइपोथेसिस है कि द पर्सन इज नॉट प्रेग्नेंट, जिसको एच नॉट से डिनोट कर रहे हैं, एच ए जिसको ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलते हैं, द पर्सन इज it is pregnant, not present। द पर्सन इज नॉट प्रेग्नेंट हमारी नल हाइपोथेसिस है, द पर्सन इज प्रेग्नेंट वो हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पर हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू होनी चाहिए, बट हम नल को रिजेक्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं यू आर प्रेग्नेंट, द पर्सन हु कैन नॉट बायोलॉजिकली बी प्रेग्नेंट, बट फिर भी हम मतलब ऑल्टरनेट एक्सेप्ट कर रहे हैं और नल को रिजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इन फैक्ट इट इज ट्रू। नल ट्रू है इस पर्सन के लिए, लेकिन हम फिर भी नल को रिजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर नल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, नल जो है हमारा द पर्सन इज नॉट प्रेग्नेंट उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो ऑल्टरनेट होनी चाहिए, जो कि ऑल्टरनेट हमारे यहाँ पे ट्रू है, उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब
हम यहाँ पे जो हमारी नल जो फॉल्स है, इसके लिए हमारे लिए फॉल्स नल होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर हमारा फॉल्स नल है, लेकिन अब फिर भी हम ये कह रहे हैं कि जो ऑल्टरनेट है वो यहाँ पे ट्रू है। इसका मतलब हम अपने नल को रिजेक्ट करने से फेल हो गए हैं। आई होप आपको टाइप 1 और टाइप 2 एरर समझ में आ गया हो। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया, आई सजेस्ट कि आप ये वीडियो दोबारा देखें जब तक ये टॉपिक समझ में ना आ जाए। आई विश यू ऑल द बेस्ट लक and all good luck to you for clearing it. Thank you for watching our video. Bye bye.